नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्लैनेटरी डेट की इस एनालिसिस वीडियो में, जिसमें कि हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे ट्रेड ले सकते हैं विथ हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। अब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की हेल्प क्यों लेते हैं? इसका रीज़न सिंपल है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हमें एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही हाई मिलती है दोस्तों। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि लास्ट 1 साल में सिर्फ एक ही ट्रेड ने हमें लॉस दिया है, बाकी सभी ट्रेड जो थे हमारे वो प्रॉफिटेबल हुए हैं। तो 1 साल में सिर्फ एक ही बार लॉस होना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी है, जो कि ऑफ कोर्स हमने एक्सपेक्ट किया भी था। और दोस्तों ये चीज़ जो है ये हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाली है, यानी कि हमारे जो भी प्रिडिक्शन होते हैं वो हम पहले ही यूट्यूब पे डालते हैं। अगर आपको चेक करना है कि हमारे पास्ट प्रिडिक्शन कब डाले गए हैं, वो कैसे है, एक्यूरेसी कितनी अच्छी मिली है, ये अगर आपको देखना है, यानी कि इन शॉर्ट अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का मैजिक देखना है, तो आप हमारी एक प्लेलिस्ट है प्रिडिक्शन नाम से, उसमें जाइए। वहाँ पे आपको पुराने सभी प्रिडिक्शन दिख जाएंगे। अब ये वाला जो वीडियो है, अगेन ये भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो सभी प्रिडिक्शन के वीडियो उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते हैं। और अगर दोस्तों आप हमसे नए से जुड़े हो, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी प्रिडिक्शन नाम से जो प्लेलिस्ट है वो तो देखिए, उसके सारे वीडियोस। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने बनाई है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी शेयर मार्केट को समझने में। जिसमें कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी नाम से भी प्लेलिस्ट है, जिससे आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक एनालिसिस नाम से भी प्लेलिस्ट है, स्ट्रैटेजी नाम से भी प्लेलिस्ट है, प्रिडिक्शन नाम की भी प्लेलिस्ट है। और अगर आपको हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के बारे में डिटेल जाननी है, न्यूमरोलॉजी कोर्स की डिटेल जाननी है, या फिर कुंडली चेक करानी है, तो उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके भी अलग से प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पेड कंटेंट। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है कोर्स को लेके, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट में जिसका नाम है पेड कंटेंट। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं एनालिसिस, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जिसमें कि और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चन भी देखते हैं क्या हो सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि लास्ट प्लानिटरी डेट कौन सी थी जो हमने अनाउंस नहीं की। उसके बाद ये क्वेश्चन है एक स्टॉक को लेके, जिसके बारे में हमने रील बनाई थी और इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। सो दोस्तों स्टॉक्स जो होते हैं ना, जनरली हम उनकी रील नहीं बनाते हैं। रील तभी बनाई जाती है जब बहुत ही अर्जेंट हो या फिर हमारे पास समय ना हो। तो अभी तक के हमने सिर्फ एक ही स्टॉक की रील डाली है। ओके, और तब से आप देख सकते हो उस स्टॉक में कितनी अच्छी मूवमेंट है। सो स्टॉक की भी बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्लानिटरी डेट या फिर नेक्स्ट कैसे क्या वर्क करना है उसकी भी कुछ बात करेंगे। और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस है उसकी भी बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन आया है कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था, लास्ट 2 वीडियो से बता रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए हम अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि हम वैकेशन पे हैं, दैट्स वाई। तो ये पीरियड कब तक के रह सकता है? सो दोस्तों ये जो पीरियड है ये तो अभी अनडिफाइंड है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा हेल्प हम कर पाए आपकी, उतना हम खुद के एंड से ही ट्राई करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमने समय निकाल के एक लास्ट वीडियो भी बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जैसे हम रेगुलरली प्लानिटरी डेट की वीडियो डालते हैं, अपडेट डालते हैं, सो वो कब से स्टार्ट होगा? सो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ये स्टार्ट हो जाएगा अभी 9 तारीख से ही, यानी कि 9 दिसंबर से ही। सो 9 दिसंबर से रेगुलर वीडियो आते रहेंगे जैसे हमेशा आते हैं वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 है इस वैकेशन का मार्केट वोलेटिलिटी से क्या रिलेशन है? सो दोस्तों जब हमने लास्ट टाइम ब्रेक लिया था 1 महीने का, तब आपने देखा होगा कि मार्केट ने कितने बुरे तरीके से रिएक्ट किया था। इसीलिए हमने ना तो खुद ट्रेड लिया और ना ही कोई अपडेट डाली। और वो जो पीरियड था, यानी कि जिसमें हम अवेलेबल नहीं रहेंगे, जिसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, वो पीरियड कब आने वाला है ये भी हमने 1 महीना पहले ही अनाउंस किया था। यानी कि मार्केट वोलेटाइल कब होने वाला है सामने जाके, वो भी हम पता कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो कि आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। और बहुत से लोगों के हमें ये भी ईमेल पे रिक्वेस्ट आ रही है कि ये कैसे होता है, ये कैसे पता करें विथ हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ये भी सिखाया जाए। तो ऑफकोर्स दोस्तों ये सभी चीज़ें सिखाई जाएगी एडवांस लेवल के कोर्स पे। अभी तो बेसिक लेवल का कोर्स ही चल रहा है जो कि मैक्सिमम 3 से 4 महीने का हो सकता है, जिसमें कि 2 महीने का कोर्स तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इस बार जो है दोस्तों ऐसा नहीं था। इस बार हमने पहले ही बता दिया था कि हम वैकेशन पे हैं, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है कि मार्केट वोलेटाइल होगा।
ओके, अगर होने वाला होता तो हम क्लियरली अनाउंस कर देते, लेकिन हमने बोला था कि मार्केट एक बढ़िया मूव देगा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मोर देन 2000, जो कि मिल भी चुकी है ऑलरेडी, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टॉक का ले लेंगे अभी क्वेश्चन। सो स्टॉक था ट्रेंट। ट्रेंट नाम का स्टॉक था जिसकी हमने रील बनाई थी, और उसमें सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ट्रेंड को हमने बाई कब किया था। सो लास्ट टाइम ट्रेंड की बाइंग हमारी एग्जैक्टली बॉटम पे थी। ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस उस पर रखा था, लेकिन वो हिट करने की नौबत आई ही नहीं हमेशा की तरह, और स्टॉक सीधा सीधा ऊपर जाते गया, अच्छे लेवल पे चला गया। इसके बाद हमने क्या बोला था कि स्टॉक को अभी बाय करना नहीं है। अभी कब बोला था हमने? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर हमने बोला था, यानी कि अक्टूबर मंथ का फर्स्ट वीक था। उसमें हमने बोला था कि ट्रेंड में न्यूली बाइंग कोई भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्टॉक बहुत ऊपर चला गया था, हमारे जो उसमें रिटर्न थे वो 100% से ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। सो इसीलिए हमें नए से उसमें बाइंग नहीं करना था, क्योंकि ट्रेंड इस स्टॉक की एक एस्ट्रोलॉजिकल डेट मुझे दिख रही थी, और वहाँ से हम अज्यूम कर रहे थे कि स्टॉक थोड़ा नीचे आए, थोड़ी रिट्रेसमेंट दे। और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक की होगी, ये भी लेवल हमने निकाली थी विथ हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो अगर ये हमारे प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेवल पे आता तो हम नई बाइंग स्टार्ट करते, जिसकी अगेन डेट आ रही थी 2024 में। सो हमें बाय करना था ये 2024 में। लेकिन स्टॉक ने क्या किया, वहाँ से इस एस्ट्रोलॉजिकल डेट से ये अचानक ऊपर चला गया। ओके, सो देखिए ये जो डेट थी एस्ट्रोलॉजी की डेट, वो उस डेट से स्टॉक नीचे जाएगा ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये हमारा अंदाज़ा था। लेकिन उस डेट ने कितने अच्छे से वर्क किया है कि वहाँ से स्टॉक कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। सो ये होता है एस्ट्रोलॉजी का पावर। अब इसमें हम इसलिए बाय नहीं कर रहे थे क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, और वो एक अच्छा पॉइंट नहीं है। सो इससे आपको एक लर्निंग और मिलेगी कि कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल जो डेट होती है उससे आपको कंबाइन करना होता है कुछ और पैरामीटर, जिससे हम ये पता करते हैं कि वो लेवल मतलब वो टाइम करेक्ट है कि नहीं है। सो दोस्तों, स्टॉक ऊपर भाग रहा है, लेकिन इसमें हमें बाइंग नहीं करनी है। बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, बाइंग की होगी, अभी उनको थोड़ा सा रिटर्न दिख रहा होगा जो कि उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों वो अच्छा रिटर्न नहीं है, क्योंकि जहाँ पे उन लोगों की बाइंग हुई है, यानी कि 2 अक्टूबर अक्टूबर महीने के आसपास, उस लेवल पे तो हमें ऑलरेडी 100% से ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है। तो अभी हमारा रिटर्न कितना हो गया, हमने जब प्रॉपर लेवल पे बाइंग की थी बॉटम पे, वहाँ से 100% के ऊपर, प्लस अभी जो आपको रिटर्न दिख रहा है वो। कभी भी दोस्तों भागा दौड़ी करके किसी भी स्टॉक को नहीं पकड़ना चाहिए, भले ही वो ऊपर जाते रहा हो। और किसी भी स्टॉक की जब बारी आती है तब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कंबाइन करना होता है। एक टाइम पे एस्ट्रोलॉजी नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन न्यूमरोलॉजी अगर कंबाइन करते हैं तो आपको प्रॉपर लेवल मिलती है, उसी प्रॉपर लेवल से स्टॉक को बाय करना चाहिए। हमारा ये एम है कि ट्रेंड ये जो स्टॉक है इसको हम बॉटम में कैच करके उसको बहुत अच्छी तरीके से चलाए, क्योंकि इस स्टॉक में हमारा कन्विक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर भी मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दोस्तों ये स्टॉक जो है हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी स्टॉक में कौन सी भी स्क्रिप्ट में अगर आप बाय करते हो तो हमेशा आपका कन्विक्शन होना ज़रूरी है, और हमेशा अपने एक अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो होते हैं उनसे पहले कंसल्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो आप लॉस में आ सकते हैं। हमेशा सीख के सोच समझ के ही किसी भी स्टॉक में पैसा डालना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। और अगर बात आती है हमारी, तो हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और ये एनालिसिस कैसे करते हैं इसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाई है। सो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने जिन स्टॉक का एनालिसिस किया था पास्ट में, वो एनालिसिस अभी कैसे वर्क कर रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। सो अभी अगर देखना है कि ट्रेंड स्टॉक में क्या करना है, तो अभी ये जा रहा है ऊपर, ये अभी फल खाने का पीरियड चल रहा है। ओके, सो अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, इन्वेस्ट करनी थी बॉटम पे ही, अभी इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं आपके एनालिसिस अनुसार तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से अगर हम बताएं, सो हम इसको ऐसा देख रहे हैं कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसको जब ये रिट्रेसमेंट देगा, रिट्रेसमेंट वाली फ़ेज़ आएगी, जल्दी आएगी। सो जब ये रिट्रेसमेंट वाली फ़ेज़ आएगी उस टाइम पे हम इस पे न्यूमरोलॉजी अप्लाई करेंगे और बॉटम कैच करेंगे और इसको चलाएँगे। तो कोई भी स्टॉक हो उसमें पैसा हम डालते हैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी लेवल के हेल्प से ही। अगर आपको सीखना है कि न्यूमरोलॉजी लेवल
ये कैसे अप्लाई की जाती है किसी भी स्टॉक पे, तो उसका भी हमने कोर्स बनाया है, डिटेल कोर्स जो कि कंप्लीट हो चुका है। ओके, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें आप लोगों की तरफ से। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं कंप्लीट। ओके, उसके बाद देखेंगे बचे हुए क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये अनहाइड कर देता हूँ, यानी कि ये लेवल्स है। सो ये लेवल आपको दिख रही होगी, जो हमारी प्लानिटरी डेट के ही लेवल है, बाकी कुछ नहीं है इसमें डिफरेंट। तो इसमें सबसे पहले हम ओवरऑल व्यू देखते हैं। सो ओवरऑल व्यू कैसा है, देखिए यहाँ पे मार्केट का टॉप बना। सो ये टॉप कैसे बना, क्यों बना, इसका रीज़न भी हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में ऑलरेडी बताया है। ओके, इसके बाद ये बॉटम बना, तो इसी रीजन में क्यों बना, इसका भी रीज़न हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के क्लास में बताया है। यानी कि आप कैसे पता कर सकते हो कि पर्टिकुलर रीजन में, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टॉप या बॉटम बन सकते हैं, इसके मीन्स क्या प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, ये भी हमने बताया है विथ हेल्प ऑफ प्लैनेट्स ओनली। ये भी हमने बताया है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में। ओके, अभी तो एडवांस लेवल का कोर्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है, पर फिर भी हमने ये चीज़ एक्सप्लेन की है हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स में। सो दोस्तों देखिए, ये टॉप बना है, उसके बाद ये बॉटम बना, लेकिन सिर्फ ये रीजन हमें बताता है, यानी कि टाइम बताता है कि कौन से टाइम पे टॉप या बॉटम बन सकता है। उसके बाद जो हम एंट्री लेते हैं वो हमेशा हमें एक प्रॉपर सिस्टम से ही लेनी होती है, जो कि हमारे केस में है प्लानिटरी डेट्स। यानी कि देखिए, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे ये जो लेवल है, ये लेवल हमारी पुरानी प्लानिटरी डेट की ही लेवल है, जो कि ऐसे के ऐसे ही रखी है हमने। ओके, सो ये टॉप बनने के लगभग बहुत से महीने पहले ये लेवल हमने ड्रॉ की थी। ओके, सो ये हमारी ओल्ड प्लानिटरी डेट की लेवल थी। सो ये ऐसी ही रखी है। सो यहाँ पे सपोज़ कीजिए हमें लग रहा है कि टॉप बनेगा, और हमारे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ने बता दिया है कि टॉप बनेगा, तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली सेल कर दे? तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। हमें एग्जैक्टली सेलिंग पॉइंट ये वाला नहीं मिला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, एक सेटअप पे काम करते हैं, जो कि है हमारा प्लानिटरी डेट। ओके, प्लानिटरी डेट का सेटअप है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर प्लानिटरी डेट का हाई क्रॉस हो जाए तो बाय करते हैं, लो क्रॉस हो जाए तो सेल करते हैं। सो अगर यहाँ पे टॉप बनना ही है, टॉप बनना ये कन्फर्म कब होता है, जब मार्केट नीचे चला जाए, राइट। वैसे तो ये इसके ऊपर भी जा सकता था। ओके, सो कन्फर्म किसी को भी नहीं पता रहता है कि टॉप यहाँ पे बनेगा, हमें जस्ट प्लैनेट प्रोबेबिलिटी देते हैं, और एंट्री हमें कैसे करनी होती है, विद हेल्प ऑफ प्लानिटरी डेट। प्लानिटरी डेट का अगर लो क्रॉस हो जाता है सो हम सेल करेंगे, जो कि हो गया था, हमने अच्छे से सेल किया। उसके बाद देखिए, यहाँ के प्लानिटरी डेट थी ओल्ड वाली, वो तो मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर हमने क्या बोला था कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा, तो हम सेलिंग की तरफ ज़्यादा, हमारा झुकाव है सेलिंग की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, ऐसा मैंने बताया था। तो मार्केट ऊपर नीचे किया। उसके बाद हमारी प्लानिटरी डेट आई, यहाँ पे भी हमारा लॉस नहीं हुआ था। ओके, इसमें एक ऐसा ट्रेड बना था जिसमें हम 0 रुपीज़ के प्रॉफिट पे निकल गए थे, यानी कि प्रॉफिट भी नहीं हुआ यहाँ पे और लॉस भी नहीं हुआ। उसके बाद आई ये प्लानिटरी डेट। देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, हमें सेलिंग का इंडिकेशन मिला, क्योंकि प्लानिटरी डेट ये जो थी 17 तारीख, उसके नेक्स्ट डे उसका लो टच किया मार्केट ने। ओके, लो टच होने के बाद हम सेल करते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं ये वाला। ओके, सो यहाँ से सेलिंग हो गई, और यहाँ पे हमने पूरा प्रॉफिट लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम लोगों को लगा कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा, और लोगों ने इस पॉइंट पे सेल करने की कोशिश की। इस टाइम पे मैंने अपडेट बनाई थी कि यहाँ पे मैंने लेवल प्लॉट की थी, एक ये लेवल थी और एक ये लेवल थी, जो कि एग्जैक्ट बॉटम हो रहा है। यहाँ पे ये बोला था कि मैं जस्ट चेक कर रहा था कि बॉटम कितना बन सकता है, और ये भी लेवल वो जो मैंने ड्रॉ की थी, जो अभी डिलीटेड है, वो कैसे निकाली वो भी बताया था। अगेन वो हमारी ओल्ड एक प्लानिटरी डेट थी, उसका ही हाई और लो था। सो प्लानिटरी डेट के हाई लो वाली जो लेवल है, वो भी हमारे लिए फॉर एवर इम्पोर्टेंट रहती है। ओके, सो यहाँ पे बॉटम बनेगा ऐसा बोला था, लेकिन यहाँ पे बाय करना था क्या, नहीं, क्योंकि प्लानिटरी डेट आई ही नहीं थी। प्लानिटरी डेट आई थी 30 अक्टूबर। सो यहाँ पे बाय करना था। अब बहुत से लोग यहाँ पे भी डर गए थे बाइंग के लिए, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा था, मार्केट का झुकाव नीचे था। उसके अलावा बहुत से लोग बोल रहे थे ईमेल पे कि न्यूज़ आ रही है एंड ऑल, बहुत से क्वेश्चन आए थे। बट क्योंकि आप एक प्रॉपर सेटअप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको हमेशा वो फॉलो करना होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सो देखिए, 30 अक्टूबर का हाई टच किया मार्केट ने।
हमने क्या किया, बाइंग साइड में एंट्री ले ली। ओके, आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुली मार्केट ने एक ट्रेंड दिया। और दोस्तों इस टाइम हमने ये भी बोला था कि मार्केट एक बहुत बड़ा ट्रेंड हमें दिखाएगा, यहाँ से भी बोला था जो कि हमने लिया एक ट्रेंड। उसके बाद यहाँ पे बोला था कि हम देख रहे हैं मार्केट को और 2000 पॉइंट की मूवमेंट पे। सो यहाँ पे एंट्री ली हमने, जो कि एंट्री बहुत ही बेस्ट एंट्री थी। बॉटम पे बाइंग हो चुकी हमारी और 2000 पॉइंट के लिए हम वेट कर रहे थे। सो अगर मल्टीपल लॉट लेते हैं तो उसमें से एक लॉट रख सकते हैं बड़े ट्रेंड के लिए। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2565 इतने पॉइंट का हमें प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है, अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो। बहुत कम लोग होते हैं जो बॉटम पे बाय करने की हिम्मत रखते हैं और टॉप पे सेल करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप प्रॉपर सेटअप को फॉलो करें तो ही ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए यहाँ से बाइंग की थी हमने, एग्ज़िट ले ली क्योंकि स्विंग ट्रेड था हमारा, राइट। हमने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे एग्ज़िट ले ली, टॉप पे एग्ज़िट होगी। इस ट्रेड ने भी प्रॉफिट दिया, हर ट्रेड ही हमें प्रॉफिट देता है। अगर प्रॉफिट सपोज़ कभी कभार नहीं दिया तो भी एटलीस्ट लॉस नहीं होता है। ओके, सो देखिए उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट प्लानिटरी डेट। अभी इस प्लानिटरी डेट में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था। ये थी 13 तारीख, 13 नवंबर, ठीक है। अभी देखिए 13 नवंबर हाई लो मार्क किया। अभी इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में डालता हूँ, जो कि है छोटी टाइम फ्रेम, यानी कि देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 आवर्स की। सो 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैं मार्केट को देखता हूँ। सो अभी बात करेंगे 13 तारीख की। तो दोस्तों 13 तारीख हमारी प्लानिटरी डेट थी, ये हमने अनाउंस किया था। और इस टाइम पे ये भी बोला था आपको कि हम अवेलेबल नहीं रह पाएंगे। तो हमारे पुराने प्रिडिक्शन देखिए, जिससे आपको ट्रेडिंग कैसे क्या की जाती है ये पता चल जाएगा। और ट्रेडिंग के रूल जो है वो भी देख लीजिए, उसका भी अलग से वीडियो बनाया गया है। वीडियो देखेंगे तो आप प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। फिर भी दोस्तों हमने देखा कि मैक्सिमम लोगों ने इसमें रॉन्ग एंट्री ली थी। अब वो रॉन्ग एंट्री कैसे ली कि देखिए, ये था हमारा 13 तारीख का हाई और ये था लो। ओके, सो अगर हाई को टच करता है मार्केट तो हम बाय करते हैं, लो को टच किया तो हम सेल करते हैं। ओके, ये क्लियर है। ये सबसे शॉर्टेस्ट जो बोलते हैं वे है, यानी कि सबसे कम रूल वाला वे है। अगर आप देखेंगे और कोई सेटअप उसमें बहुत से रूल होते हैं, और दोस्तों हमारा ऐसा सेटअप है कि जिसमें ज़्यादा रूल नहीं है। ओके, सो वेरी सिंपल। यहाँ पे अगर टच किया होता तो हम बाय करते, यहाँ पे टच किया तो सेल करेंगे। नेक्स्ट डे गैप में ओपन हुआ, गैप में ओपन होने के बाद क्या करना होता है ये भी हमने बताया है ऑलरेडी। इससे पहले भी क्योंकि 2 बार गैप अप मार्केट ओपन हो चुका है, गैप अप या गैप डाउन ओपन हो चुका था। सो तब हमने क्या किया था, कैसे वर्क करना है ये भी एक्सप्लेन किया था पुराने वीडियोज़ में। ओके, सो लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर ली। ओके, जो कि नहीं करनी थी क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया था। ओके, यहाँ पे बाइंग की तो की, लेकिन लोअर लेवल को टच करने के बाद सेल करने की जब बारी थी तो सेल भी नहीं किया। ओके, और दोस्तों हमने अपडेट डाली थी कमेंट सेक्शन में, इसके बाद इंस्टाग्राम ग्रुप भी बनाया था। पर क्योंकि इंस्टाग्राम ग्रुप पे लोग अनवांटेड मैसेज कर रहे थे इसीलिए उस पर अपडेट डालना बंद कर दिया। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमने सेल किया और बोला था आपको 841/2 का ही टारगेट हम लेंगे, छोटा टारगेट लेंगे इस बार। अब छोटा टारगेट हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से जो है और नीचे नहीं जाएगा। ओके, सो पहले ही कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया था 841/2 का टारगेट लेंगे। 841 क्यों, क्योंकि एक न्यूमरोलॉजिकल नंबर है बैंक निफ्टी के लिए। सो हमने बोला था कि यहाँ से मार्केट जो है 841/2 यानी कि लगभग 420 पॉइंट तक के नीचे जाएगा, उतना टारगेट ले सकते। एग्जैक्टली अब देखिए 420 के आसपास ही मार्केट गया और यहाँ से रिवर्स हो गया। सो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया सेल साइड में। ओके, देखिए सेल साइड का बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें मिल चुका। ठीक है, सो 13 जो थी ये ट्रेड हमने ऐसे एग्जीक्यूट किया। 13 तारीख को यहाँ पे सेल किया। ओके, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया, यानी कि 13 तारीख के लेवल पे ही हमने काम किया। ओके, अब वो डेट हो चुकी, उसके बाद अनाउंस करनी थी नेक्स्ट प्लानिटरी डेट, जिसके लिए ही मैंने ग्रुप बनाया था। बट लोगों के अनवांटेड मैसेज है, लोग खुद के मन से कुछ भी प्लानिटरी डेट बना के वो डाल रहे थे ग्रुप में। ओके, क्योंकि ग्रुप होता है जिसमें कोई भी मैसेज कर सकता है।
सो इसीलिए उस ग्रुप पे अपडेट डालना मैंने बंद कर दिया और जल्दी वो ग्रुप भी क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा उतावले होते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। अब जो हमने ग्रुप बनाया था दोस्तों टेम्परेरी बेस पे, उस पे भी लोगों का बिहेवियर देख के जो है हम उस पे अपडेट नहीं डालने वाले हैं। नहीं तो हमने सोचा था कि अगर हम अवेलेबल नहीं है तो वीडियो नहीं बना पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट प्लानिटरी डेट आप लोगों को दे देंगे। लेकिन कुछ लोगों की गलतियों के कारण ऐसा हो सकता है कि बाकी लोगों का लॉस हो, क्योंकि लोग अपने मन से ही प्लानिटरी डेट बना के या फिर इमेजिन करके वो ग्रुप में डाल रहे थे, और अगर किसी ने गलती से वो रीड कर लिया और ट्रेड लिया तो और लोगों का लॉस हो सकता है। इसीलिए उस ग्रुप पे हम अपडेट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि लोगों में पेशेंस ही नहीं है। ट्रेड करने के लिए उतावलापन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है लोगों में। इसीलिए हमने अभी सोचा है कि नेक्स्ट प्लानिटरी डेट हम तभी डालेंगे जब हम प्रॉपरली अवेलेबल हो पाएंगे। हमने दोस्तों हमारे एंड से पूरी कोशिश की कि आपको प्लानिटरी डेट दे, लेकिन उसमें से भी लोग गलत ट्रेड ले रहे हैं। मीन्स विदाउट हमारी अपडेट आप लोग ट्रेड ले ही नहीं पा रहे हो। ये तो एक तरह से ये बहुत ही बुरी बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने 100% किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कभी भी, स्पेशली जब ट्रेडिंग की बात आती है। इन्वेस्टमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में मूवमेंट जो है बहुत ही स्लोली होती है। लेकिन ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत ही फास्ट डिसीजन लेना होता है। और कभी भी किसी को भी गुमराह मत कीजिए, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, खुद ही प्लानिटरी डेट बना के कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं या फिर हमें ईमेल कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों, क्योंकि आप कोई भी डेट डालें, किसी को लगा गलती से कि हमने वो डाली है तो वो उस हिसाब से ट्रेड ले लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमने ग्रुप तो बंद कर दिया है, और इसके बाद जो है प्लानिटरी डेट हम तभी डालेंगे जब हम अवेलेबल होंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी का भी लॉस हो गलत ट्रेड लेने से। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्लानिटरी डेट, यानी कि इसके बाद की 13 नवंबर के बाद आई थी नेक्स्ट प्लानिटरी डेट, ये वाली जो कि थी 28 तारीख। सो 28 तारीख देखिए, 28 तारीख से मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है, और ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ओके, 28 तारीख से मार्केट लगभग अभी आई थिंक 2000 पॉइंट्स के आसपास है। ओके, सो बहुत बड़ी मूवमेंट थी, और हमने ये भी बोला था आपको दोस्तों कि हम बहुत बड़ी मूवमेंट देख रहे हैं जो कि मिनिमम 2000 पॉइंट की होनी चाहिए। ये यहाँ पे बोला था बॉटम के आसपास। ओके, सो देखिए अभी देखते लगभग, हाँ, 3000 पॉइंट की मूवमेंट तो अभी हो चुकी है। ओके, सो हम जो मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से बॉटम के पास से, हमने जो बाइंग की थी उसकी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। ओके, सो अभी नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जब आएगी तब से हम देखेंगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या फिर सेलिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि बाइंग में कंटिन्यूएशन रखना है या फिर सेलिंग में, ये हम देखेंगे नेक्स्ट प्लानिटरी डेट में। अगर दोस्तों हम अवेलेबल हो पाते हैं नेक्स्ट प्लानिटरी डेट तक के, तो हम नेक्स्ट प्लानिटरी डेट दे देंगे। अगर सपोज़ अवेलेबल नहीं रहते, सो उस केस में भी एक अपडेट वीडियो अगर पॉसिबल हुआ बनाना तो कर देंगे। सो देखिए अभी तक के जो हमें टारगेट चाहिए था वो तो टारगेट मिल चुका है, बड़े बड़े टारगेट ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो आप लोगों में से जो भी पर्सन हमें डे वन से फॉलो कर रहा होगा, यानी कि लास्ट ईयर के दिसंबर से, सो वो पर्सन देख रहे होंगे कि कितना एक्यूरेटली हमने ट्रेड किया है, और नियरली 100% एक्यूरेसी दी है। जब भी जो भी प्रिडिक्शन किया है, जो भी चीज़ डाली है, वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही हुई है। ये दोस्तों पावर है एस्ट्रोलॉजी का, और एस्ट्रोलॉजी बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब बारी आती है स्टॉक मार्केट की, और भी लाइफ में बहुत सी चीज़ें जो है वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से इजीली हो जाती है। सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कोर्स डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो भी आप श्योरली कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन आपका चेक करता हूँ, हर एक कमेंट चेक करता हूँ। जितने जल्दी पॉसिबल है आपको रिप्लाई भी आ जाएगा आपके क्वेश्चन पे। इसके अलावा अगर न्यूमरोलॉजी कोर्स या फिर कुंडली चेक करानी है तो आप हमें ईमेल भेज सकते हो। जिन लोगों की कुंडली अभी भी पेंडिंग है उनको जल्दी डिलीवर हो जाएगी, जैसे हम अवेलेबल हो जाएंगे वैसे ही। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।